अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ। हम बताएं चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ, गुलिस्तान जौहर अंडरपास, जिसको फ़लस्तीन अंडरपास का नाम दिया गया है, इस पर मैं मौजूद हूँ। 15 अगस्त को इस जगह का इफ्तिताह किया गया था और आज तकरीबन मई चल रहा है और मैं कम बेश कोई 8.5-9 महीने इस चीज़ को हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं आज मौजूद हूँ तो यहाँ पर कुछ रिपेयरिंग वगैरह का काम स्टार्ट किया गया है। काफ़ी यहाँ पे इस पेवर ब्लॉक लगाने के हवाले से काफ़ी रिकमेंडेशन लोगों की तरफ से ऑब्जेक्शंस आ रहे थे, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे दोबारा पेवर निकालने का काम किया जा रहा है। टीम यहाँ मौजूद है। ये गुलिस्तान जौहर अंडरपास, सामने फ़लस्तीन अंडरपास का भी आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, सामने बसेरा मार्केट, और ये सामने से रास्ता समामा की साइड से होता हुआ आ रहा है। इस वक्त टीम यहाँ काम कर रही है और ये पेवर ब्लॉक निकालने का काम किया जा रहा है। इस पेवर ब्लॉक को निकाल के यहाँ पे दोबारा पेवर ब्लॉक ही लगाए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये ब्लॉक निकाले जा रहे हैं यहाँ से, जिसके लिए बताया गया है कि ये ब्लॉक जो हैं यहाँ पे इनके ऊपर कुछ इश्यूज़ वगैरह आ गए थे रोड वगैरह के हवाले से, तो उसको यहाँ रिपेयर और रिप्लेस किया जा रहा है। फ़िलहाल ये यहाँ जितने भी पेवर ब्लॉक निकाले जा रहे हैं, ये दोनों साइड पे इसका काम किया जाएगा। फ़िलहाल यहाँ से स्टार्ट है समामा वाली साइड से, फिर ये हबीब यूनिवर्सिटी वाली साइड की तरफ को जाएंगे, लखानी प्राइड की तरफ, और वहाँ से दोबारा बैक रिटर्न दूसरी साइड पर आएंगे। फ़िलहाल इस रास्ते को अभी क्लोज़ कर दिया गया है। 15 दिन की टाइमलाइन का बताया गया है कि तकरीबन 15 दिन इस चीज़ के ऊपर लगेंगे। और मैं आपको बता दूँ असल में प्रॉब्लम यहाँ पर आ क्या रही है। फ़िलहाल यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, ये जो पत्थर के ऊपर आप देख रहे हैं, ये पत्थर आपको निकले हुए नज़र आ रहे हैं, ये टायर को नुकसान पहुँचा रहे हैं। एक सरफेस बिल्कुल क्लियर है और एक सरफेस अगर मैं आपको उंगली के इशारे से दिखाऊं तो ये आप देखेंगे सरफेस की वजह से इसको यहाँ से चेंज किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। सरफेस की वजह से पत्थर ऊपर आ गया है और पत्थर ऊपर आने की वजह से टायरों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है और ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरी बात यहाँ पर मैं एक चीज़ और लोगों को, अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि अब जो ये पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे, क्योंकि ये तमाम ब्लॉक निकाले जा रहे हैं और अब ये जब लगाए जाएंगे तो इंशाल्लाह जो इशू पहले आ रहा था लोगों को गड़गड़ाहट का, गाड़ियों के साथ जब वो हिलते हुए जा रहे थे तो जो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, वो इंशाल्लाह इस दफ़ा अगर ये तरीके से लगाए गए तो इंशाल्लाह वो मसला नहीं आएगा। लास्ट जो पेवर ब्लॉक लगाए गए थे उसके लिए मैंने पहले भी इशू हाईलाइट किया था। उसमें प्रॉब्लम ये था कि इस जगह की काम की चाल मिली, हमने यहाँ पर पेवर ब्लॉक इंस्टॉल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे काम की चाल मिली, हमने ये पेवर ब्लॉक इंस्टॉल कर दिए। उसके बाद थोड़ा सा आगे काम की चाल मिली, वहाँ पे पेवर ब्लॉक इंस्टॉल कर दिए। थोड़ा सा अगर मैं दोबारा मूव करके यहाँ पर आऊँ, यहाँ पे काम की चाल मिली, हमने यहाँ पेवर ब्लॉक इंस्टॉल कर दिए। तो उसका मकसद ये हुआ कि तमाम पेवर ब्लॉक अपने लेवल के ऊपर लगे, किसी एक पेवर ब्लॉक ने दूसरे पेवर ब्लॉक के लेवल को सपोर्ट नहीं किया और ये तमाम ब्लॉक अनइवन नज़र आते रहे। तरीक़ेकार ये होता है कि एक साइड से इस काम को शुरू किया जाता है और दूसरी तरफ ले जाके इसको फिनिश किया जाता है। एनीवे, इस वक्त यहाँ काम शुरू हो चुका है। फ़लस्तीन अंडरपास सामने आपको दिख रहा है और मैं यहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ। और ये सरफेस जिस तरह मैंने आपको दिखाया है, मैं दोबारा यहाँ से आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये पत्थर उभर कर बाहर की तरफ को आ गए, जो कि टायरों को नुकसान काफ़ी पहुँचा रहे हैं। और जिसकी वजह से KMC ने और यहाँ की मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इसको यहाँ से टोटल रिप्लेस किया जाएगा और अब एक साइड से लेवल स्टार्ट किया जाएगा पेवर ब्लॉक लगाने का, और लगाते हुए इसको इंशाल्लाह तरीके से क्लोज़ किया जाएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस दफ़ा जब भी ये पेवर ब्लॉक जो भी लगेंगे बड़े तरीक़ेकार से लगाए जाएंगे और जो इश्यूज़ जो भी यहाँ पे क्यूरीज लोगों को थी वो इंशाल्लाह इस दफ़ा क्लोज़ कर दी जाएगी। गुलिस्तान जौहर अंडरपास, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। ये सामने 786 मेडिकोस और बसेरा मार्केट, और सामने आपको रास्ता राबे सिटी हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ से आते और जाते हुए दिख रहा होगा। इस वक्त यहाँ पर काम फ़िलहाल जारी है। 15 दिन की टाइमलाइन यहाँ दी गई है और इस रोड को, जो कि गुलिस्तान समामा वाली साइड से हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ को जाता है, इसको फ़िलहाल टेम्परेरी यहाँ बंद कर दिया गया है। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 15 अगस्त 2023 को इसका इफ्तिताह हुआ है और तकरीबन 9 महीने बाद इस पर दोबारा ये पोजीशन आ गई है कि यहाँ पे पेवर ब्लॉक रिप्लेस किया जा रहा है।
मेरी इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ सवाल, मुख्तलिफ कमेंट्स होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, लेकिन मेरा कहना ये है कि कोई इशू अगर इशू आया तो उसको क्लोज़ किया जा रहा है। ये काबिल तारीफ़ बात है। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया।